हेलो क्रिप्टोकरेंसी मार्ट here था। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों ये हफ्ते की कैंडल क्लोजिंग होने जा रही है और इस हफ्ते की सबसे ऊंचे पे कैंडल क्लोज होने जा रही है बिटकॉइन की हिस्ट्री में आज तक पहली बार। पिछले हफ्ते कहाँ हम टकरा रहे थे भाई, 1,08,000 डॉलर पे। आज हम कहाँ खड़े हैं, 1,22,000 डॉलर पे। एक हफ्ते में अक्टूबर के आने पे सारी चीज बदल गई है। सबसे पहले आपको हैप्पी संडे बोलूंगा, अपने संडे को एंजॉय करना, छोटी वीडियो रखूंगा और थोड़ा कवर करने की कोशिश करते हैं। कैंडल क्लोजिंग कहाँ होती है, बस 1,19,300 डॉलर के ऊपर हो जाए, उससे नीचे कुछ भी नहीं होनी चाहिए। इससे नीचे कैंडल क्लोजिंग ना हो, ऊपर कहीं भी हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे 1,000 डॉलर नीचे हो जाए, 2,000 डॉलर नीचे हो जाए, लेकिन 1,19,200 डॉलर के ऊपर कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए। बात खत्म। उसके बाद हम फर्दर आगे मूव कर लेंगे आगे। लेकिन अभी ना ऑल्ट कॉइन गिर रहे हैं। ऑल्ट कॉइन के गिरने का रीजन क्या है वो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। मार्केट में अभी मोमेंटम जो गेन हो रहा है वो बिटकॉइन के लिए हो रहा है। बिटकॉइन के बाद जो मोमेंटम गेन होगा वो ऑल्टकॉइन के लिए होगा, एथेरियम के लिए, सोल के लिए, बीएनबी के लिए और अदर क्रिप्टो मार्केट जितने कॉइन्स हैं उनके लिए होगा। ठीक है, अभी हाई कैप मार्केट कैप, अभी सिर्फ बिटकॉइन, इसके बाद हाई मार्केट कैप, उसके बाद फिर मिड कैप और फिर लो कैप की बारी आएगी बाद में। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस के ऊपर। बिटकॉइन की डोमिनेंस अगर तुम देखोगे 4 घंटे के टाइम फ्रेम में चलेंगे, क्योंकि 4 घंटे पे हम मैनेज कर रहे हैं डोमिनेंस को। और तुम देखोगे जब मैं ये चार्ट कर दूंगा तो तुम्हें निगाह में आ जाएगी कि भैया चल क्या रहा है। ये रेजिस्टेंस पे पहुंची है डोमिनेंस, अपने रेजिस्टेंस को फेस कर रही है। पॉसिबली अभी जो मूव हमें देखने को मिल रहा है बिटकॉइन के लिए पॉजिटिव ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि टोटल जो मार्केट कैप है वो हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये देखो, रीटेस्ट करी है टोटल मार्केट कैप ने और पॉसिबली एक फर्दर मूव ऊपर की तरफ लेगी। सुबह 5:30 बजे कैंडल क्लोजिंग है बिटकॉइन की, 1,19,200 डॉलर के ऊपर होनी चाहिए। आगे फर्दर वीक अच्छे रहेंगे। अक्टूबर का महीना क्रिप्टो मार्केट के लिए बढ़िया रह सकता है, क्योंकि फेड के जो रेट कट की न्यूज़ है वो लगभग 90% से ज़्यादा की चल रही है कि रेट कट इस महीने में भी होने वाले हैं। पॉली मार्केट में ऐसा दिखा रही है वो सारी चीज़। ठीक है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब तुम टोटल तो कहोगे कि भैया टोटल तो बढ़ रही है, लेकिन टोटल टू में इतना ज्यादा मोमेंटम अभी देखने को नहीं मिला है। टोटल टू ने इतना ज्यादा तोड़ा नहीं है अभी। अभी पैसा बीएनबी की तरफ शिफ्ट जरूर हो गया है, लेकिन अभी टोटल टू सपोर्ट से लेके थोड़ा सा बढ़ रही है एज कंपेयर टू टोटल। टोटल टू इतना तेजी के साथ नहीं चल रही है, यानी पैसा बिटकॉइन ऑल्टकॉइन की तरफ नहीं आ रहा है, अभी सिर्फ बिटकॉइन की तरफ फ्लो हो रहा है। और धीरे धीरे यही भी दिखेगा। अब तुम देखो, कल मैंने तुम्हें ट्रेड शेयर करी थी इथीरियम की, चेकआउट करो जरा। ये देखो, इथेरियम की ट्रेड शेयर करके गया था कल मैं आपसे। इथेरियम की ट्रेड ने क्या बढ़िया हिट किया है, लगभग 90% तक टीपीवी हिट कर दिया है। तो 50% पे अपना 50% प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। नहीं करा है तो अभी भी आप 50% के प्रॉफिट में चल रहे हो, 50% प्रॉफिट बुक करो, 50 यहाँ करना अपना। ठीक है, कल की ट्रेड है, कल की वीडियो में मैंने आपके यहाँ शेयर करी थी, आपको याद होगा। ये एरिया, ट्रेड एरिया मैंने इथेरियम का शेयर करा था आपके साथ। इथेरियम ठीक चल रहा है, मूवमेंट अभी अभी दोबारा से भी लॉन्ग करने का एरिया यही है, कुछ बिगड़ा नहीं है इसमें सच। इथेरियम ठीक चल रहा है, बट अभी मोमेंटम जो ये वाले मोमेंटम है ना, जो ये आए थे अपना 4900 डॉलर वाला, ये वाला अभी ये मोमेंटम ब्रेकआउट नहीं हुआ है। एक बार ये ब्रेकआउट हो जाएगा ना एरिया 4624 वाला, ये एक बार ब्रेकआउट हो गया तो फिर नया एटीएच इथेरियम के लिए आ रहा है। अभी इथेरियम ने सिर्फ इसको फेस करके नीचे की तरफ आया, ये एरिया को कंज्यूम करने दो और मार्केट बढ़ जाएगी। 4600 डॉलर के ऊपर आते ही फिर इथेरियम अपने नए ऑल टाइम हाई की तरफ चल रहा है। बाकी कॉइन ठीक चल रहे हैं, एलटीसी वगैरह इन सब में भी एक ट्रेड मिली है भाई। एलटीसी में कल बढ़िया ट्रेड मिली है, प्रीमियम ग्रुप में प्रॉफिट कमाया एलटीसी में। और भाई इथेरियम में, बिटकॉइन में, इनमें बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेड मिली है कल के दिन पे, मजा आ गया। ठीक है, मैंने बिटकॉइन की ट्रेड आपके साथ शेयर कर रखी थी। ये देखो भाई, ये वाली ट्रेड में क्या हुआ है कि अभी इसकी एंट्री हिट नहीं हुई है। इस ट्रेड को लगा के रखना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आज भी फटाफट से। इस ट्रेड को लगा के रखना, मजा आ जाएगा। अब थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा भाई, वेट एंड वॉच ही कर रहे हैं वैसे तो इतने महीनों से, सालों से, लेकिन अब वो समय आ ही चुका है जब अक्टूबर का, तो अब इसमें घबराने वाली बात क्या है। मार्केट ठीक चल रही है, सब कुछ ठीक है। अभी जो रेक्ट किया जा रहा है, अभी शॉर्ट जो लॉन्ग वाले थे उनको किया गया है थोड़ी देर, कुछ देर पहले से, लेकिन उससे पहले शॉर्ट वालों को बिल्कुल हटा दिया गया मार्केट से। स्पॉट का जो ईटीएफ्स है उनमें लगातार हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यूएस की कोर्ट में जो है बोर्ड एप जो है वो जीतता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो एक वेल जो बीसेक्स से शॉर्ट करके बैठी थी वो लॉस में चल रहा है, 22 मिलियन के लॉस में वो चल रहा है, 22 मिलियन के लॉस में। इथेरियम का जो डेक्स का वॉल्यूम है वो क्वार्टर 3 में एटीएच बनाते हुए दिख रहा है। बिटकॉइन 7th प्लेस पे चल रहा है, सिल्वर के नीचे है फिलहाल मार्केट प्लेस में, और अमेजोन को फ्लिप कर दिया है। माइकल सेलर कह रहा है कि बिटकॉइन इज बेटर मनी, बढ़िया बात है भाई, बेटर तो होगी। और बिटवाइस ने क्या किया है, S1 फॉर्म फाइल किया है एपीटी कॉइन के लिए, एप्टॉस के लिए। ठीक है, शार्पलिंग गेमिंग अब जो है अनरियलाइज प्रॉफिट में चल रहे हैं। कितने, ये इथेरियम को अकुमुलेट कर रहे हैं, तुम्हें पता ही है, लगातार 793 मिलियन यूएस डॉलर से प्रॉफिट में चल रहे हैं। ठीक है, ओके, बिटमाइन अब होल्ड कर रहे हैं लगभग 11.9 बिलियन वर्थ ऑफ इथेरियम। आए हाय भाई, 11.9 बिलियन वर्थ ऑफ इथेरियम। इनसाइट्स बता रही हैं कि जो सैम बैंकमैन फ्रीड था, एफटीएक्स का मालिक जो था, उसका नई मैनेजमेंट जो है उसने हायर करी थी, उसकी वजह से वो कोलैप्स हुआ था, ऐसी न्यूज निकल के आ रही है। ठीक है, पास्ट मंथ में 11
$111 मिलियन फ्लोड हुए थे सोलाना और बीएनबी के अंदर, जो कि एक बड़ी बात है भाई। ठीक है, कॉइनबेस कह रहा है कि हम रेगुलेटरी कंपाइसेस के ऊपर काम कर रहे हैं और कस्टमर का ट्रस्ट के लिए कर रहे हैं, और पहले दिन से ही जो कॉइनबेस है वो इस तरीके से काम कर रहा है, बढ़िया बात है। ठीक है, और ये उसमें दिखा रहा है कि बिटकॉइन जब 2020 में कोलैप्स हुआ था उसके लगभग 7.6x जब से बढ़ चुका है। ठीक है, मिड साइज जो बिटकॉइन होल्डर है वो बाइंग कर रहे हैं, जो वेल्स का सेलिंग प्राइस प्रेशर है वो कम हो गया है मार्केट में। ठीक है, ये चीज दिखा रही है, और कितने वेल्स मल्टीपल बाइंग कर रहे हैं देख लो। अभी कल मैं एक रील डालने वाला हूँ, डाली है मैंने कल एक रील, उसमें तुमने देखा होगा कि 1,70,000 बिटकॉइन एक्सचेंजेस को छोड़ के बाहर गए हैं। पिछले 5 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ जितना पिछले 30 दिन में हुआ है आउटफ्लो। समझ रहे हो, आउटफ्लो का मतलब एक बुलिश चीज है वो। ठीक है, चलो बढ़िया। बाकी मार्केट कैप 4.18 ट्रिलियन पे चल रही है अभी, ऑलमोस्ट परसों एटीएस हिट किया है इसने। ये मेरा टेलीग्राम है, जाके पिन कमेंट में जाके फॉलो अप कर लेना। किसी को प्रीमियम चाहिए तो यहाँ पिन कमेंट मिल जाएगा, इस पे जाके मैसेज कर सकते हो। ये क्वार्टर दिख रहा है, Q4 अभी 4 दिन 5 दिन हुए हैं, 8.3% के प्रॉफिट में चल रहे हैं, और अक्टूबर में 7.2% के बिटकॉइन के प्रॉफिट में चल रहे हैं, वो इथीरियम का था। बाकी वेल्स में दिख रही है कि थोड़ी बहुत भाई नए वॉलेट क्रिएट किए जा रहे हैं, बिटकॉइन इथीरियम को अकुमुलेट करे जा रहे हैं। ऐसा कोई बड़ी ट्रांजेक्शन हमें देखने को नहीं मिली है। कुछ ऑल्ट कॉइन को खरीदने के लिए, हाइव वगैरह कॉइन खरीदने के लिए डिपॉजिट किए गए हैं, बस यही न्यूज़ है। बाकी सतोशी नाकामोटो का दिखाया गया कि भैया इतने होल्ड कर रहे हैं वो, इतनी अब $1 बिलियन की इनकी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट चल रहा है। आज तक एक भी बिटकॉइन उन्होंने सेल नहीं किया। लिक्विडिटी में ऐसा कुछ है नहीं, ऊपर नीचे थोड़ी थोड़ी दिख रही है। सपोर्ट कंसिडर 1,20,000 भी हो रहा है भाई, और 1,21,000 को भी कंसिडर सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसा कोई ट्रेड नहीं है। ट्रेड जो है सिर्फ ये वाली है, इस पर निगाह के रखना, 1,20,444 और ये वाली ट्रेड एरिया। ठीक है, एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी है एक ट्रेड एरिया, वो मैंने अभी हटा दिया। ये वाला, ये काफी नीचे है इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं अभी। ठीक है, ये वाला ट्रेड एरिया पे आप निगाह बना के रख सकते हो, हालांकि इसके नीचे भी सपोर्ट है, ऐसा नहीं है, बट सेफ ये वाला चलेगा। ठीक है, बस इतनी वीडियो रखता हूँ भाई, आज ज़्यादा कुछ है नहीं वीडियो में बताने के लिए। सुबह मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी तो मैं प्रिपेयर रहूंगा, तैयार रहूंगा, कुछ चेंज होता है तो वो बता दूंगा। बाकी ऑल्ट कॉइन देख रहे हो तो अभी थोड़ा सा डोमिनेंस पे निगाह बना के रखो, डोमिनेंस रेजिस्टेंस पे चल रही है, पॉसिबली ये नीचे की तरफ टूटे, पॉसिबली। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से मूवमेंट दिख रहा है, मैं इस चीज में बिल्कुल भी संकेत नहीं लूंगा कि ऑल्ट में और थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब तुम मेरे मुंह से कहोगे कि भैया ऐसा क्यों कह रहे हो यार तुम, ऐसा क्यों बोल रहे हो? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिटकॉइन में मूव लाने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कहाँ से निकलेगा डलेगा वो, ये ही दिखा रही है, ये चीज संकेत कर रही है कि ये पैसा जो है ये बिटकॉइन की तरफ ही मूव हो रहा है, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस तो तुम बढ़ते हुए देख रहे हो ना, है ना। तो एक स्टेज पे जब बिटकॉइन का प्राइस पहुंच जाएगा, पॉसिबली वहां से जब करेक्शन दिखेगा तो तेजी के साथ हमें डोमिनेंस गिरती हुई दिखाई देगी। अगर ऑल्ट में और 10-12% का तुम्हें करेक्शन देखने को मिलता है तो उससे डरना या घबराने वाली बात नहीं है, वो एक नॉर्मल है बिटकॉइन को ऊपर ले जाने के लिए। बिटकॉइन को शक्ति देने के लिए, पावर देने के लिए पैसा जो है वो ऑल्ट कॉइन से निकल लेगा, निकल के डलेगा, तब बढ़ेगा, फिर बिटकॉइन साइडवेज जाएगा, फिर वो पैसा वहां से घूमता हुआ नीचे आएगा जब ये डोमिनेंस नीचे करेक्शन लेती हुई दिखाई देगी। तो डरने वाली बात नहीं है कुछ भी। पहली बात तो यही रेजिस्टेंस फेस है कि भाई इससे ही नीचे गिर जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, और नया पैसा मार्केट में आके पड़े, टोटल टू से पैसा टोटल में ना जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि होगा क्या ये समय बताएगा, थोड़ा सा मार्केट मेकर्स क्या चाहते हैं भाई, वो चीज़ देखने वाली बात है। अभी बैठ के यहाँ कुछ प्रोडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि भाई अच्छा समय आएगा, ठीक ठाक चलेगी मार्केट, लेकिन किस वे में आएगा, क्या डोमिनेंस यहीं से गिर जाएगी, यहाँ से ऊपर जाएगी, अभी ये इसमें 50-50 चीज चल रही है, इसमें मैं भी अभी बहुत कन्विक्शन के साथ आपके साथ नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, बहुत सीधी सी बात है। बाय, कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने संडे को एंजॉय करो, छोटी वीडियो रखते हैं। थैंक यू सो मच, क्रिप्टो जिंदाबाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी होता हो वो सब कुछ कर देना। थैंक यू सो मच। कुछ पूछना हो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। थैंक यू सो मच।